कोरोना महामारी का खौफ लोगों पर इस कदर हावी है कि वे रिश्ते नाते और इंसानियत तक भूल जा रहे हैं। हालत यह है कि किसी की नेचुरल डेथ के बाद भी शमशान तक शव ले जाने के लिए चार कंधे मिल पाना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां जौनपुर में एक बुजुर्ग महिला की मौत होने के बाद कोरोना के डर से गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। ऐसे में बेबस पति बिना कफन के ही शव को साइकिल पर रख कर गांव के बाहर नदी के किनारे अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गया। लोगों को इस पर भी आपत्ति थी तो वो मौके पर पहुंच गए और अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। इस बारे में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को वापस घर लाया गया। इसके बाद कफन मंगवाकर पूरे रीति रिवाज के साथ वाहन से शव को शमशान भिजवाकर अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के सरकारी तौर तरीकों पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार माई वे या नो वे का रास्ता छोड़े और लोगों के सुझाव पर भी अमल करे। नागरिकों को ऑक्सीजन न दे पाना शर्मनाक है। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना का भूत गली सड़क पर दिन रात मार्च कर रहा है। लोगों का जीवन भाग्य के भरोसे है। डर से सड़कें गलियां रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ी हैं। शहरी आबादी कोरोना के चपेट में है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने मंगलवार को कोरोना के मामले से जुड़ी एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये कमेंट किया। साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित 9 शहरों के लिए कई सुझाव भी दिए। इन पर अमल करने और सचिव स्तर के अधिकारी के हलफनामे के साथ 3 मई तक रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जिस चीज का डर था वो हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट 2021 को नोटिफाई कर दिया है। इस एक्ट को नोटिफाई करने के बाद अब दिल्ली की सरकार से ज़्यादा दिल्ली के उपराज्यपाल के पास ताकत रहेगी। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी बिल पास करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। आपको बता दें कि इसी साल मार्च 22 को लोकसभा में इसे पास किया गया था और 24 मार्च को राज्यसभा में इसे पास किया गया था। जब लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया था तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था ये एक चुनी हुई सरकार के पर काटने जैसा है। 1 मई से 18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का कार्य शुरू होना है और इसी के पहले वैक्सीन की कीमत को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन की कीमत तय की थी उसको लेकर कई राज्यों ने विरोध जताया था और अब इस विरोध के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकार को वैक्सीन देने की कीमतों में कटौती की है। जो जानकारी सामने आई है, जानकारी के मुताबिक अब सीरम इंस्टीट्यूट राज्य सरकारों को वैक्सीन 400 रुपये के बजाय 300 रुपये में देगा। इसके पहले जब सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कीमतें तय की गई थी तो उस वक्त बताया गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना की वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपये में देगा, राज्य सरकारों को 400 रुपये में और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में देगा। अस्पतालों में एडमिट होने के लिए मरीजों की कतार, बॉडी लेने के लिए कतार, अंतिम संस्कार के लिए शमशान में कतार, इंजेक्शन लेने के लिए कतार और अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी कतार लगने लगी है। ये हाल गुजरात की डायमंड सिटी सूरत का है, जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर दिन कोरोना से 25 से 28 मौतें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। शहर के 8वां जोन में डेथ सर्टिफिकेट के लिए रोज सुबह 9:30 बजे से लाइन लग रही है। ऐसे हाल कई जगह देखे जा सकते हैं, लेकिन सिविल अस्पताल 8वां जोन में होने के कारण यहां लगने वाली लाइन काफी ज्यादा लंबी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है।
जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।